की छुट्टी ले रहे। वाओ, यू हैव नो शेम ना शिवम। जो बंदे का काम ही सिर्फ घर पे बैठ के सिर्फ इंटरनेट पे इंस्टाग्राम की वीडियोस बनाना है, वो बंदा कैसे हो सकता है वेकेशन? हेलो भाई 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 भाई, क्योंकि शिवम को ऐसा लग रहा है कि ये वाली स्टोरी हम कटवा देंगे, जो ये वाली है ना मेरी, ये वाली। तूने पता क्या? डैम शिट, इट्स सो कूल। Am I podcasting here with a criminal or I am not sure. Sorry माता रानी, you're offended but हेलो वेलकम टू दो चश्मिश पॉडकास्ट, आशी और शिवम के साथ। और शिवम को लगता है मैं चिल्ला रही हूँ, बट बहुत ऐसा जोर कुछ से है चीखी है, नहीं। कान में Guys, आके लगी एक है। enthusiasm के साथ शो बिगिन करना मेरा फर्ज है। शिवम, आपको ये चिल्लाना कैसा लग रहा है? मेरे को ये बहुत बताइए। बहुत बढ़िया। मैं कूका नहीं, मैं कूक देता हूँ। एनीवेज आज का शो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आशी और ओमकार दोनों के पूरे साथ। पूरे हफ्ते की छुट्टी ले रहे हैं। पूरे हफ्ते की छुट्टी ले रहे हैं। वाओ, यू हैव नो शेम ना शिवम, कि तू तो छुट्टी लेगा ही नहीं, है ना? तू तो अभी अकेला शूट कर रहा होगा कड़ी धूप में आके लैपटॉप के नीचे बैठ के, है ना? हम तो मतलब हम लैपटॉप के छुट्टी नीचे। ले रहे, और ये बंदा छुट्टी नहीं ले रहा। इसको खुद को भी चाहिए छुट्टी। ही वाज द फर्स्ट वन टू गेट ऑन बोर्ड विद द आइडिया टू गेट अ वेकेशन सो दैट ही कैन गेट हिज वर्क डन एज वेल। हाँ, आई भाई वॉन्ट अ वेकेशन फ्रॉम द पॉडकास्ट, ताकि मैं बाकी काम खत्म कर लूँ। दैट इज आई अपना घर मूव करना। ठीक है, ओ मैं लिटरली घर मूव कर रहा हूँ दोबारा से। मुबारक हो। एक साल में तीसरी बार घर बदलना तीसरी कोई बार घर आसान बात भाई नहीं है, पर साहब। शिवम वाधवा को आसान चीजें क्यों चाहिए अपनी लाइफ में? वो मुश्किल चीजों को ही अपना दोस्त बना के घूमता है। एंड बेसिकली गाइस 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 बात ये है कि मेरे से ज्यादा ना मेरे को एक बात बोली, मेरे से ज्यादा पता है घर मूव करने के लिए कौन परेशान है? मेरा घर मूव हो रहा है और मैं दो ज्यादा परेशान है कि साले का फिर सारा फिर सामान उठवाना से पड़ेगा, फिर पर से ट्रक इसको चलाना पड़ेगा, फिर ये सामान लेकर जाना पड़ेगा इधर से उधर। गाइस इसके दोस्त ने इसको ना वो दे दिया है, येलो टिकट है। अल्टीमेटम, हाँ येलो टिकट येलो मिल चुकी है टिकट मुझे। है। अगर इसने एक बार और इसको बोलते घर मूव करने, इसका रेड कार्ड मिल जाएगा। ही विल बी बैंड फॉर लाइफ लिटरली, कि भाई अब नहीं वो, क्योंकि आसान है ना गाइस, पूरा ट्रक व्रक इनको खुद ही लेके मूवर्स एंड पैकर्स वगैरह का जो सीन होता है खुद ही करते हैं वहां पे, तो हाँ, इसलिए। और वेकेशन की बात ये है कि तू कह रहा था मैं काम करने के लिए वेकेशन मांग रहा हूँ, क्योंकि तेरा रोज वेकेशन होता है शिवम, और हमारा तो रोज काम होता है, तो फिर ओ हमें मत बोल। कौन सा काम भाई? हाँ, जो कौन सा बंदे का काम? जो वही। बंदे का काम ही सिर्फ घर पे बैठ के सिर्फ इंटरनेट पे इंस्टाग्राम की वीडियोस बनाना है, वो बंदा कैसे हो सकता है वेकेशन? हेलो, Are you talking about yourself? Because that's what you do, bro. दैट्स व्हाट यू डू टू। और That's what एक you हफ्ते में एक do, पॉडकास्ट क्या bro. निकाल दिया भाई, बहुत ज्यादा काम कर रही एक है। हाँ हफ्ते नहीं में तो पॉडकास्ट के निकाले ऐसे हवा में निकल जाते हैं क्या? पॉडकास्ट अच्छा। कोई रिसर्च नहीं होती, कोई गेस्ट नहीं ढूंढना होता, कुछ नहीं होता, भाग है ना। देखो गाइस, ये पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स फिर बाहर आ रहे हैं। लास्ट एपिसोड में ऋषिकेश की स्टोरी से लेके आओ अभी तक ये आओ पर्सनल व्हाट हैपेंड। मेरे जॉ में हंसते हंसते मेरे को जॉ में दर्द हो रहा है। हंसते हंसते जॉ में दर्द हो रहा है? कोई और भी रीजन है? नहीं मेरे जॉ में यार सुबह से ही दर्द हो रहा है फिर एक्चुअली। से? फिर से क्या? कल क्या हुआ रात को भाई, मैं एक पार्टी पे गया, ठीक है। अच्छा। और पार्टी पे क्या हुआ कि बड़ी वियर्ड स्टोरी है, ठीक है भाई। एक ना गाना है मियाँ खलीफा करके। मियां तू खलीफा। हाँ तूने सुना है वो टाइम फ्लाइज का एक गाना है मियाँ मेरे खलीफा को बस एक ही लाइन आती है और कुछ नहीं हाँ आता। मेरे को भी एक ही लाइन आती है। तो ना मैंने ना दोस्तों के लिए गाना चलाया, मैंने कहा चलो भाई गाना सुनते हैं। बोला मैंने वो गाना ऑन किया, मैंने कहा ये गाना सुनो, बड़ा कूल गाना है। वो गाना चला और ना एक मेरा दोस्त है, ठीक है, वो फ्रेंच है और मेरा पूरा मस्कुलर बॉडी बिल्डर टाइप का ऐसा, ठीक है ना। और ना कूल बनने के लिए सबके सामने पार्टी में पूछा शिवम हु इज मियाँ खलीफा, ऐसे करे मियां खलीफा। मियाँ खलीफा में मुंह से आओ आओ मियाँ खलीफा मेरे मुंह से निकल गई, माफ कर दो। सॉरी माता रानी, you're offended but ब्रो मिल्फ मैया आई वुड लाइक टू। ओ कितना गंदा लगता है। मत करिए, हम नहीं डालेंगे। पागल बंद कराएगा ना ऐसे साले डंडे लेके आ जाएंगे मेरे घर। खुद तो कनाडा में बैठा है, यहाँ पे मेरी बात लगाएगा। भाई मेरे परिवार को माफ कर दो। मैया आई वुड लाइक टू फ्लावर देने के लिए यार, कुछ और तो नहीं बोला, मैंने तो एफ बोला भी नहीं था। शट अप प्लीज, भगवान के लिए शट अप हो जा। हाँ, ये जो सही जो में तेरा हर्ट रहा ना, ये इंस्टेंट पनिशमेंट है तेरी बकवासों के लिए। जस्ट टेल अस मियां खलीफा के बारे में, भगवान। सो बेसिकली हाँ मियाँ खलीफा वाला गाना सुना है। और एक लड़का है कहता शिवम हु इज मियाँ खलीफा, ऐसे कूल बन रहा है, पता नहीं क्यों सबके सामने पूछ रहा है। और ना एकदम से ना How वो many ऐसा people नहीं were था। there?
लाइक अराउंड 20 to 25 लोग होंगे, और वो डांस फ्लोर जैसे मतलब छत पे डांस कर रहे थे तो स्पीकर था सब कुछ, एंड उसने पूछा ना हु इज मिया खलीफा, तो सब लोगों ने एकदम से मेरे को देखा एज इफ लाइक मैं आंसर दूं। भाई उसने बोला हु इज मिया खलीफा शिवम, मैंने कहा योर मॉम। पूरा क्राउड वाज लाइक वो शिट किल्ड इट ऐसे करके। Oh no. और ना Oh अब no. भाई भाई मैंने उसको देखा, भाई बंदा मस्कुलर सा, एंड नाउ ही इज लाइक वॉकिंग टुवर्ड्स मी, और ना मुंह पे shit. बिल्कुल न्यूट्रल रिएक्शन। आई डिड नॉट सी अ स्माइलिंग फेस, आई डिड नॉट Oh सी अ my एंग्री फेस, God. I just saw a face coming towards me and I Oh was like my fuck God. मैं गया। Shit. और भाई वो बंदा दोबारा एकदम से बोलिए, आया, वो ये 3 वर्ड बोले तूने। क्या योर मॉम, नहीं अभी जो बोला fuck उड़ा नहीं तू फिर शक्तिमान की तरह। अबे तो मेरे साथ ना भाई मेरी फट गई भाई, मेरी बहुत ज़्यादा फट गई। और ना वो आया और मैंने कहा शिट क्या करूँ, और ना एकदम से आके, क्योंकि सब लोग थे ना, और अब उसने एक जोक बनाने की कोशिश की, उसका फेल हो गया, मेरा काम कर गया। अब उस चीज़ के लिए मेरे को मुक्का मारे तो अच्छा नहीं लगता ना, तो उसने मेरे को ना हक करने की कोशिश करी, ठीक है, कहता ओ गुड वन शिवम गुड वन, ऐसे करके हक करने लगा। और मेरे को लगा कि ना मेरे को ना उसको और ज़्यादा अच्छे से हक करना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने अच्छे से हक नहीं किया, हाँ कि भाई चिल भाई तू मेरा भाई है अभी भी भाई, अरे हम दोनों भाई हैं यार, ब्रदर्स फ्रॉम मदर है ना। तो ना मैं इतनी जोर से ऐसे मतलब ऐसे उसको ना हक करने के लिए उसके ऊपर टाइप मतलब ऐसे जंप करके हक किया उसको, कि अरे भाई कूल है इट्स ओके। लेकिन जंप करने के प्रोसेस में ना मेरी चिन जो है ना उसके शोल्डर पे जाके लगी खाट करके, और ना मेरे ना भाई मेरा लिटरली वो ना जॉ में ना वो वाली आवाज होती है ना ऐसे ऐसे हाँ क्लिक वाली, ये आवाज मत निकाल के दिखा मेरे को ये वाली देख ये वाली मेरे रिस्ट में ना भाई पता नहीं क्या है, लेकिन ये कभी भी मैं आवाज निकाल सकते हैं, बड़ी अजीब सी मेरी देख भाई अजीब लगता था, मैं कभी भी निकाल सकता हूँ। मैं पता है मेरे को जब नींद नहीं आती थी ना पहले, तो मैं अपने हाथ को ऐसे करता रहता था, गिनता था कि मैं टोटल कितने, एंड आई हैव रीच्ड अराउंड आई थिंक 800-900 आराम से, कि टक 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 पूरी रात एक ही रात। 900 तक तेरे को काउंटिंग आती है? सीखी थी मैंने एक बार 900 तक। मेरे को एक बार मेरे साथ ये होता, मैं अपनी बेइज्जती खुद करना चाहती हूँ कि भाई मेरे ना एक बार रील पे ना कुछ 10,000 व्यूज आए थे, तो ना कुछ तो ऐसा था ना शिवम कि मैंने उसके बाद बोला था कि यार 20,000 होने वाले, जबकि इन रियलिटी 11,000 होने इसके वाले। हाँ इसके 10.9 थे, कहती हो 10.9 हो गए भाई, अगर मेरे को कहती अगर मेरे को थोड़े से और व्यूज मिले मेरे 20,000 हो जाएंगे। मैंने कहा 20,000 कैसे होंगे, कहती देखना 1973 है, ऐसे कुछ था ना, हाँ 1973 है, 10.9 के थे एग्जैक्टली। तो 1973 कैसे होंगे? 1973 तो 2000 में होते हैं पागल, 1900 है ना वो, तो 1973। इसको खुद मैथ्स नहीं आती, तू क्या मेरी बेइज्जती करेगा रे? बट जो भी है ये कटवा देंगे। नहीं कटवाएंगे नहीं, बेसिकली मेरे 10.9 के थे और मैंने बोला यार बस और समथिंग व्यूज और चाहिए ऐसे, और उसके बाद तो भाई 20 हो जाएंगे 20 के हो जाएगा। फिर मैं कहा नहीं, इसने मैं इतनी खुश थी अंदर से उस पूरे हफ्ते में कि हाँ 20,000 होने वाले हैं। इसने आके मेरा ऐसा बबल बर्स्ट किया कि एक्चुअली 11,000 होंगे। ओ भाई साहब मेरे को इतना बुरा लगा, मैंने कहा नहीं हो पाएगा मेरे को, अब तो मैं बिल्कुल ही मैथ्स ना सीखूं, कभी भी ना सीखूं, जिंदगी में भी नहीं सीखूं। भाई अरे मैंने ना चल एनीवेज वो हाँ तो भाई बड़ी जोर से चोट लगी। हाँ शिवम को ऐसा लग रहा है कि ये वाली स्टोरी हम कटवा देंगे, जो ये वाली है ना मेरी ये वाली, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं बताती हूँ, क्योंकि जस्ट बिकॉज इसका जोक फेल हो गया ना 1900 वाला और 2000 वाला, तो ये अब ये स्टोरी रखेगा ही नहीं, जबकि स्टोरी वर्थ कीपिंग है। शिवम ये कट नहीं दिया, मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने कुछ कहा ही नहीं ना गाइस, तुम्हें नहीं पता ये एडिटिंग में जो भांग होते हैं ना, आपको नहीं पता बैक स्टेज की भी स्टोरीज होती है लाइफ में, ये कट नहीं रही है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने कहा है कट रही है, मैंने नहीं कट रही। जब तूने ये जो रिएक्शन दिया ना, हाँ वही हाँ ठीक है इट शोज, डोंट टेल मी, बहुत देखे तेरे जैसे, ठीक है। ओह माय गॉड यार, हाँ हम लोग ना क्या करते हैं यार, एक्चुअली ना हम लोग यार 2-2 घंटे कभी 2.5 घंटे का रिकॉर्ड करते हैं, और उस 2.5 घंटे में वी क्लिप आउट लाइक 30 मिनट्स ऑफ द बेस्ट मटेरियल। वी ट्राई की यार कि बेस्ट मटेरियल डालें यार, कि हम फालतू चीज़ें ना डालें। तो आशिक इतनी सारी स्टोरीज कट चुकी हैं पहले, और मेरी भी नहीं मेरी भी कटी है। 8 मिनट
मिनट स्ट्रेट बोलता है तो कुछ नहीं है। हमारी 5 सेकंड की स्टोरी इसको प्रॉब्लमैटिक लगती है। कहाँ गाइस से पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आ से गई फिर। मेरे को समझ नहीं आ रहा है पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट आ कहाँ से रहे हैं। मैं सर ढूंढ तू रही ला हूँ रही है जगह। ये आशी, मैं नहीं यू आर ब्रिंगिंग आई इट थिंक इन। समथिंग इज रॉन्ग विद यू। ओ सुबह माय सुबह उठ के गॉड। आई है ये ना, हॉट बन के अपना किसी, अगर आप लोग सुन रहे हो ऑडियो पे तो एक बार यूट्यूब जाके देखो। सुबह के कितने 8 बज रहे हैं, तेरे वहाँ पे 7:30 बज रहे हैं, एंड लिटरली बंदी पूरी रेडी हो गई, चुन्नी वुन्नी क्या तो बेल्ट सी पहन रखी है नहीं तूने। नहीं सबको बता दे मेरे फैशन हैक्स। तेरे को बोले चोकर बोल दे बस खत्म होगी बात। चोकर चोकर पहन रखा है इसने, हाँ। तो कूल सी बन के आई है बड़ी। तो इसको लग रहा है मैं बहुत कूल हूँ और मैं इसकी सारी यार पर्सनल वो मैं बहुत निकालती हूँ। कूल हूँ और मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। दोज ऑफ यू डोंट नो। तो भाई बोल रही हूँ ना, पता है मेरे को कम से कम 1 घंटे का साइलेंट टाइम चाहिए होता है उठने के बाद। मतलब मेरे से बात मत करो, मुझे टच मत करो, मुझसे मेरे को एक्नॉलेज मत करो कि मैं तुम्हें दिख रही हूँ। बेसिकली डोंट एक्नॉलेज माय एग्जिस्टेंस इन द मॉर्निंग। दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम पीपल। सो देखो आशी, कभी कभी नींद का नशा हुआ है? जैसे फॉर एग्जांपल तू मान ले, एक सेकंड, जैसे मान ले तू बहुत टाइम तक नहीं सोई, उसके बाद फिर तेरे को जब नींद आई भी तूने वो भी स्किप कर दी, और उसके बाद तू जागी है, तो तेरे को कभी वो फीलिंग वो पता है कैसी होती है, नींद का जो नशा होता है? ऐसे झाई में लग रहा होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता एंड अजीब सा हैवी हैवी हो रहा होता बॉडी, बट कुछ नहीं नहीं नहीं, इसके बाद एक ना, सो बेसिकली नींद का नशा कैसा आता है, आई डोंट नो तेरे साथ हुआ नहीं हुआ, लेकिन जब ये झाई होती है ना, और जब आप बिल्कुल भारी भारी होती है, आंखें भारी होती है, सब कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, उसको अगर आप क्रॉस कर लो ना उस पार्ट को, उसके बाद जो फीलिंग आती है ना, कि जब आपका माइंड इतनी तेज भाग रहा होता है, इतनी तेज भाग रहा होता है, लाइक यू कैन डू लिटरली एनीथिंग, वो वैसी वाली फीलिंग आई है तो कभी? नहीं मैं उतने दूर तक पहुंची नहीं हूँ, मैं सो जाती हूँ सॉरी। भाई कभी करके देखियो भाई, बहुत क्रेजी लगता है। क्यों यार, क्यों जागूंगी मैं? यार मैंने ये सुना था, आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज, लेकिन जैसे आप मान ले एक डीप स्लीप में जब जाते हो, मान ले तू सो गई, सोने के बाद पहले के तो कुछ घंटे आप ढंग से नहीं सोए पड़े होते, राइट? मतलब वो यू स्टिल लाइक फिगरिंग आउट हाउ टू लाइक व्हाटएवर, आपकी बॉडी धीरे धीरे शट डाउन कर रही होती है, ठीक है? एक पार्ट आता है जब आप डीप स्लीप में होते हो, जहाँ पे आपको सपने आते हैं, है ना? तो ये और सपने में आपका माइंड बहुत क्रिएटिव हो जाता है। मान ले तेरी जो स्लीपिंग साइकिल है उस हिसाब से तेरा माइंड जो है मोस्ट क्रिएटिव होता है सुबह के 5 बजे। तो अगर तू अपनी नींद को सुबह के 7 बजे तक रोक के रख लेगी ना, तो जो 5 बजे वाला टाइम है वो यूजुअली जो तेरे सपनों का है, अब वो तेरे माइंड में वही बनाने स्टार्ट कर देगा, ठीक है? एंड जब तेरा माइंड सपनों के लिए क्रिएटिव हो रहा है, मतलब वो बाकी चीज़ों के लिए भी एक्टिव हो रहा है, एंड देन लाइक यू फाइंड अ लॉट ऑफ आइडियाज, यू फाइंड लाइक ओ भाई इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये वो, तो इट्स लाइक अ वेरी वियर्ड थिंग। आई डोंट नो व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। बेसिकली यू आर ट्राइंग टू सेल इनसोम्निया। No, I'm not trying to sell anything to anybody अभी, but talking about selling, oh my god, क्या पढ़ा आज मैंने? क्या पढ़ा? ब्रो तेरे को पता है विराट कोहली 4,000 रुपए का पानी पीता है पर लीटर, 4,000 रुपए, एंड इट्स कॉल्ड पर लीटर 4,000 रुपए का पानी, एंड इट्स कॉल्ड ब्लैक वाटर। हैव यू हर्ड ऑफ दिस? यस आई हैव सीन, इट्स ब्लैक इन कलर। या ब्रो, इज रीजन बीइंग कि उसके अंदर ना अल्कलाइन लेवल ज्यादा होता है, और वो 4,000 रुपए का आता है पानी। 4,000 रुपए पर लीटर? हाँ आई थिंक उसकी एक बॉटल आई थिंक कितने की आती है? 4,000? अभी तो 6 बार बोल दिया मैंने। 4,000 रुपए की आती है? 4,000 की आती है, 4,000 की एक बॉटल नहीं आती, नहीं बड़ी नहीं, वाली वो आती है। जो उनसे तू बात कर रही है ना, शायद एक और आता है वो रिच एंड मिनरल्स वाला, उसकी 600 रुपए की पर बोतल आती है, वो 600 रुपए पर लीटर होता है। लेकिन देर लाइक न्यूज़ एवरीवेयर ब्रो, कहीं पे भी तू देख, हर जगह यही कह रहा है भाई विराट कोहली 4,000 रुपए का पानी पीता है। लाइक तुमको क्या करना है? मतलब यार 4,000 रुपए का पानी, तो उसके पैसे है, 4,000 का पिए या 4 रुपए का पिए, तुमको क्या करना नहीं है? यार मतलब जब हम लोग वो 1 यार रुपए मुझे वाला एक पानी बात पीते, बता, अच्छा एक बात तू बताओ, मुझे एक बात बता, ठंडे पानी की वो जो वाटर कूलर होता है 1 रुपए का एक गिलास, अगर विराट कोहली वहां से पानी पीता हुआ देखा तो भी लोग उसको न्यूज में लेके आएंगे, भाई विराट कोहली पी रहा है 1 रुपए का पानी, इतने यार बड़े तो स्टार वो हो तो के आप बहुत 1 रुपए का हम्बल, पानी। वो तो बहुत हम्बल बात है, लेकिन नहीं। यार एक बात बता, विराट कोहली के घर पे रेड क्यों नहीं पड़ रही? सोनू सूद ने ऐसा क्या किया? मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा यार, वो बंदा 4,000 रुपए का पानी पिए, ठीक है, और ये क्योंकि वो केजरीवाल के साथ अभी आया नहीं है ना विराट कोहली मीडिया अपीयरेंस। के पॉलिटिको।
कितनी मिथोलॉजिकल बातें हम करेंगे नहीं। गाइस आज का थोड़ा सा थीम जो है ना एपिसोड का, वैसे मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा थ्रिलर, डिटेक्टिव, हाँ मर्डर, सीरियल किलर भाई, स्टोरीज के बारे में है। आजकल ना मैं बहुत मैं, अच्छी स्टोरीज लेके आई हूँ आपके लिए उससे रिलेटेड। सो ये शिवम आजकल क्या। हाँ मैं कह रहा था आजकल मैं ना एक वेब सीरीज देख रहा हूँ, इट्स कॉल्ड ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग। एंड Damn. उसके अंदर कौन है, वो सेलिना गोमेज है, मार्टिन फ्रीमैन है शायद, एंड एरन सॉर्किन करके, ठीक है। एरन सॉर्किन इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स ऑफ टेलीविजन, ठीक है। और यहाँ इसमें वो एक्ट कर रहा था। बेसिकली उस स्टोरी लाइन में क्या है कि ना, ये तीनों ने एक मर्डर पॉडकास्ट सुनते हैं, ठीक है, कि कुछ हुआ है। एंड उस पॉडकास्ट में ना मतलब वो फाइंड आउट करते हैं कि कौन किलर है। लेकिन अब वो सुनते तीनों को ना, अब तीनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, और तीनों ने ना एक दूसरे को, एक दिन लाइट चलेगी बिल्डिंग में, और तीनों को ना नीचे जाना, मतलब पूरी बिल्डिंग के सारे लोगों को नीचे जाना पड़ा। और नीचे जाके ना एक बंदा सुन रहा अपने लैपटॉप पे, तो बाकी दोनों ने देखा कि भाई ये भी सुन रहा है हमारा वाला ही पॉडकास्ट, तो जाके सुन लगे और दोस्त बन गए, जबकि एक दूसरे को 20-20 सालों से नहीं जानते, सेम ही बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक है। Oh. और अब दोस्त बन गए, और जिस रात को ये तीनों दोस्त बने, उसी रात को उनकी बिल्डिंग में एक मर्डर हुआ। Damn shit, so cool. Like series wise, कितना series wise. फेक, इतना फेक नहीं रिएक्शन नहीं, लग रहा है अच्छी तरह ये ये। सच में, ये मैं लेजिट उसमें बोल रही हूँ कि इट्स अ सीरीज डैम, हाँ, मैं वेरी वेरी गुड। इंटरेस्टेड हाँ, हो रही हूँ। और फेक कैसे लगा तेरे को ये? तूने पता क्या, डैम शिट इट्स सो कूल। याओ गाइस, मैं थोड़ा, जब मैं रियल होती हूँ सोच, तो मेरी ऐसी टोन ही बाहर निकलती है, मतलब ऐसे। शिट यार। सोच वो ऑडियंस का क्या फेक पॉडकास्ट है इनका यार, ये गलत रिएक्शंस देते हैं। नहीं डैम नहीं नहीं, शिट इट्स सो so cool. कूल। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली इंटरेस्टेड हूँ। क्या नाम बताया? ओनली मर्डर्स? इन द बिल्डिंग, क्या? ओनली ओनली मर्डर्स इन द, मर्डर्स? ओह वाओ, तो अच्छा लग। ये करण जौहर ने नाम रखा है, इतना लंबा नाम, ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग। क्या नाम है यार, इतना लंबा नाम है, ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग, नहीं 5 वर्ड्स का। लेकिन भाई बहुत बेकार बढ़िया है। जोक है ये। और 6 एपिसोड्स उनके आउट, आई थिंक 7 एपिसोड्स आउट हो चुके हैं। एंड हर नाइस। एपिसोड में लाइक कितने घंटे का? 1 घंटे का? आधे घंटे के हैं, ठीक है। एंड लाइक ओह नाइस। वेरी को डिज्नी प्लस पे है, लेकिन वो अबे आई यार, डोंट नो, तोड़ वो दिया दिल मेरा। आई डोंट नो वो इंडिया में अवेलेबल है या नहीं है, लेकिन कहीं पे भी अगर आपको मिले तो कर टोरेंट लेना पे डाउन। ढूंढ लूंगी मैं, हो मेरे को आता मुंह है पे टोर। मुंह पे ओ सॉरी सॉरी, पॉडकास्ट काट सबके रहे काट सामने, रहे। सबके सामने ढूंढ लियो, डाउनलोड मत करियो, बिकॉज वी डोंट प्रमोट। हाँ, promote any kind of torrential shit. तो मैं वो सुन torrential. रहा था ना, एंड मैंने आशी को बताया, आशी यार कोई ऐसे, मेरे को ना ऐसे कुछ करने का मन है, मर्डर पॉडकास्ट ऐसे, तो कोई ना स्टोरी लेके आ जिसमें कोई सीरियल किलर या शुक्र कोई है भी पूरा बोल दिया मर्डर डोमिनोज की, पॉडकास्ट, या ये नहीं बोला कि मर्डर करने का मर्डर मन करने का है। नहीं, मर्डर पॉडकास्ट जैसा कुछ करने का मन है। तो आशी ना कुछ देर में एक स्टोरी सुनाने वाली है, जिसके अंदर एक थ्रिलर स्टोरी, आई डोंट नो कितनी अच्छी है कितनी गंदी है। और अगर मान लो मैं एक बात बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल अभी 5 मिनट में बात करूँगा, अगर उसके बाद आशी नहीं आती और एपिसोड खत्म हो जाता है, इसका मतलब है कि दोनों ही जो उसकी स्टोरीज थी वो दोनों ही बहुत टट्टी थी, हमने बड़ा कटवा बदतमीज दिया। है यार, कसम से। मतलब हिम्मत वाली बात है इतनी बकवास करने की बंदे की पॉडकास्ट के ऊपर आकर, और ये हम नहीं कटवा सकते क्यों? डैम हिम्मत। कू क्या कहते थे, ओह शिट, डैम कूल ब्रो। नहीं ओ डैम शिट, नहीं कैसे, फक मैं भूल गया अरे यार, यार, मैं भी भूल गई। वापस जाके सुनना पड़ेगा दोबारा डैम से। सो कूल शिट ब्रो, ऐसा कुछ किया मैंने। खुद ही भूल गया। चुप रह ले। बट नहीं। तो बिफोर वी गो ऑन टू दोज 2 स्टोरीज, जिसके अंदर आप लोग भी एज ऑडियंस मेंबर हमारे साथ खेल सकते हैं ये गेम, फाइंडिंग आउट हु इज द किलर, राइट? दैट हाँ, इज दैट द गेम? ओके, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। आशी ने खुद ही प्लान आउट किया वो सारा, एंड वो मेरे सामने करना है। बट उससे पहले मैं एक अपनी थ्रिलर स्टोरी सुनाने वाला हूँ, विच मे नॉट बी दैट थ्रिलिंग एज कोई मर्डर वाली स्टोरी। हम्म बेसिकली जब मैं 12th क्लास में था, तो मुझे CBI चेज कर रही थी। डू यू नो दिस स्टोरी? डू यू नो दिस वन? नहीं ओके नहीं। ओके Oh my Wait, God. like- Am I podcasting here with a criminal, or I am not sure. मैं 12th क्लास में था, अराउंड 16 साल का हूँ, ठीक है। हम्म। एंड ये वो वाला टाइम है आशी जब लिटरली हनी सिंह के गाने आते थे, जिसमें हम बजते थे क्लबों में, ठीक है। अरे वाह। भाई तेरे को वो गाना याद है, अंग्रेजी बीट, वो अंग्रेजी बीट? अंग्रेजी अबे beat वो से- गाना तब आया था, ओरिजिनल वाला, नॉट की कॉकटेल वाला, ओरिजिनल वाला आया था उस हाँ। टाइम की बात है। बेसिकली क्या हुआ कि हमारे स्कूल में बहुत सारी पार्टीज होती थी, ठीक है। एंड स्कूल में? हाँ स्कूल में पार्टीज तुम्हारी नहीं होती थी?
आई यार फॉरगॉट तू तू क्यों जेल बोल गई रहा थी, है ऐसा, क्यों आई बोल फॉरगॉट रहा तू है? जेल गई थी, मैं स्कूल गया था, लेट वी ऑल अंडरस्टैंड, तू जेल गई थी तो मैं स्कूल गया था, दैट इज। फिर कॉलेज में भी जेल गई, मैं कॉलेज गया था, फिर तू अभी कुछ भी तो जेल पाप में किए है। होंगे मैंने, कुछ तो पाप किए होंगे, मैं मानती हूँ, मैं अपनी सजा यही भुगतती हूँ, जो इंसान कहते हैं ना नरक यही है, मैंने भुगत लिया भाई। तो हाँ बेसिकली फिर। हमारी ट्वेल्थ की शुरुआत थी, तो शुरुआत में ना, जब ट्वेल्थ की शुरुआत थी, तो जो पार्टीज नहीं होती जैसे इनिशियल पार्टीज होती हैं वैसे वाली, सो मेरी जो उस टाइम पे गर्लफ्रेंड थी आशी, ट्वेल्थ क्लास में, वो ना एक स्कूल में थी जिसका नाम था जेवियर, उसका उसका नाम ये कुछ और था। नकली नाम है नकली गाइस नाम है ये, स्कूल हाँ का, हाँ हाँ। ज्यादा पहुंच मत जाना। हाँ 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 हाँ, ठीक है, हाँ। तो जेवियर्स करके, मतलब उसका नाम कुछ और था, बट वी आर कीपिंग इट जेवियर्स क्योंकि वो भी एक क्रिश्चियन स्कूल था और ये भी बड़े बड़े बड़े, ठीक है। हुआ क्या, हुआ क्या कि मैं, वो अपने स्कूल में बहुत पॉपुलर थी और मैं अपने स्कूल में अच्छा। मीडियम साइज पॉपुलर था, ठीक है। मतलब मैं बहुत पॉपुलर नहीं था लेकिन आई वॉज पॉपुलर इनफ, एंड वो अपने स्कूल में अच्छा। बहुत पॉपुलर थी, ठीक है। और मेरे दोस्तों को ये बात पता थी। मेरे एक दोस्त ने, जो कि मेरे स्कूल का भी नहीं था, हाँ। उसने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी, एंड उस पार्टी में उसने मेरे को बोला, शिवम तू मेरे पासेस बिकवा देगा। मैंने कहा भाई हम्म। क्यों? कहता भाई तू मेरा भाई है, ये है वो है, तू तू पार्टी में, तेरी तो एंट्री फ्री है। और मेरी मेरी एंट्री लिटरली ट्वेल्थ क्लास में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, मैंने एक पार्टी के बिना पैसे नहीं दिए। मेरे को मे बी एक के पार्टी के पैसे दिए होंगे, वो भी कोई सेलिब्रिटी कहीं पे आया होगा तो, हम्म। लेकिन किसी भी पार्टी में पैसे नहीं दिए, बिकॉज मतलब आई वॉज लाइक पॉपुलर इनफ नॉट टू गिव मनी। मतलब मैं इतना पॉपुलर था कि मुझे किसी भी पार्टी में पैसे नहीं देने पड़ते थे, ठीक है, और मुझे बाकी तो लोगों पता की ही तो अब चल रहा है, पार्टियों में पैसे भी देते थे। क्या बात कर रही है। ऐसे नहीं जा सकते। लड़कियां तो जा ही सकती है, लड़कियों को कोई दिक्कत अच्छा नहीं फिर होती। ठीक है, हाँ, हाँ तभी मेरे को पता नहीं है कॉन्सेप्ट, मोस्ट, आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस नहीं नहीं कॉन्सेप्ट ऑफ देख, हाँ देख, गिविंग स्कूल मनी। कॉलेज की पार्टियों में नहीं, स्कूल कॉलेज के पार्टियों में लड़कियों को भी देने पड़ते हैं, लेकिन नॉर्मल पार्टीज पे नहीं देने। एनीवेज, तो क्या हुआ भाई कि मैंने बोला चलो ठीक है भाई, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने दोस्तों को बुला लूँगा। तो उसने कहा चल ठीक है, उसने कहा तेरे मैं पास पे नाम लिखवा दूँ शिवम। मैंने कहा कि लिखवा दे। अच्छा, उसने मेरे को समझाया कैसे, उसने मेरे को समझाया कि ना ऐसे होगा कि ना, मैं 4 प्रोमोटर्स फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और वो जितना जितना प्रमोट करेंगे ना, उनके नाम पे जितने लोग आएंगे उतने उसका प्रॉफिट शेयर उस बंदे को मिल जाएगा। तो मैं कहा अच्छा। दैट्स वेरी गुड आइडिया, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, मेरे बाकी दोस्त जो क्या करते हैं वो कहते हैं कि शिवम तू अपने दोस्तों को ले आ और तेरी एंट्री फ्री कर देंगे। और तो मेरे को लगता है इससे बेटर तो भाई लाइक थोड़े से कमीशन पैसे है। कमा लूँगा, कुछ कमीशन हाँ। कमीशन कमा लूँगा। मैंने कहा ठीक है। उसने मेरे को समझाया ऐसे कि तेरे अलग अलग पास होंगे, सबके नाम के अलग अलग पास होंगे, और वो फिर पास दो तो उस पर आप आ सकते हो। लेकिन एंट्री, हाँ। इस बंदे ने क्या किया, इस पैन के दीने ने क्या किया, हाँ। इसके आखिरी मतलब वो लास्ट वो डे नहीं होते कि भाई कि अब अगले हफ्ते पार्टी, अब पासिस बिकने शुरू हो चुके हैं और आपके पास पासिस हाँ। फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं। तो इस बंदे ने क्या किया कि अलग अलग सबको बैठ के डिज़ाइन करे, सबके नाम लिखे। इसने एक बड़ा पास बनवाया, उस पर 4 नाम लिख दिए और गलती से मेरा नाम बोल्ड में कर दिया, शिवम वाधवा। बोल्ड भाई पे कर दिया मतलब मतलब क्या? बाकी लोगों के नाम बोल्ड नॉर्मल फॉन्ट में। बोल्ड, हाँ हाँ। मेरा बोल्ड फॉन्ट में, बाकियों के नॉर्मल में, तो इट हाँ। इट 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 लुक्स लाइक कि मेरी पार्टी है, लाइक इट लुक लाइक दैट कि मेरी पार्टी है, लेकिन मेरी पार्टी है नहीं, राइट, पार्टी किसी और की है। Oh bro, I don't think it was a mistake. अराउंड ट्यूसडे नाइट, वेंसडे नाइट तक, ट्यूसडे नाइट या वेंसडे आफ्टरनून तक मेरे 70 पासेस बिक चुके थे, 500 रुपये का पर पास, ठीक है, महंगी Damn. बातचीत। और मेरे को उस पर 20% कमीशन था भाई। अब तो ये हो गया, और उन बाकियों के भी ऑलमोस्ट सारे बिक गए। तो 180 पासेस हमारे वेंसडे या थर्सडे मॉर्निंग तक हमारे 190 पासेस बिक गए थे, और सिर्फ 10 पास रह गए थे, जो कि हमको लगा चल ठीक है, बिके ना बिके, क्योंकि वी वर वे ओवर, जो हमने एस्टिमेट किया था ना, वे ओवर थे उसके बहुत ज़्यादा। हमने सोचा था कि अगर हमारे 90 भी बिक गए ना तो हम ब्रेक इवन कर देंगे, और ब्रेक इवन से हम बहुत ज़्यादा आगे जा चुके थे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब भाई क्या हुआ, थर्सडे को मॉर्निंग में हमारे बिक गए, और थर्सडे को शाम को हम पार्टी वार्टी कर रहे हैं अपना, मतलब छोटी सी ऐसे मिनी पार्टी कि भाई वो पैसा ही Mini पैसा होगा, party, वो नहीं होता, हाँ। और पैसा ही पैसा होगा वैसे वाली, ठीक है, प्रॉपर वैसे वाले भाई, जाके मोमोज खाने हैं। और फिर क्या हुआ मोमोज मेरे खा रहे, इतना पैसा कमा के तू भाई, कैसे वो यार, यार। हमारी जेबों में पैसे आए थे, दिमाग में को थोड़ी ना आए थे, आइडिया थोड़ी ना आए थे, लेकिन हमको अभी मिले नहीं थे ना। अभी तो जो मेरा फ्रेंड था जिसकी पार्टी थी, अभी तो उसके पास ही थे ना, तो हम तो वेट कर रहे थे कि आएगा। इसके बाद क्या हुआ, थर्सडे को मेरा शाम को, मतलब इनके साथ मोमोज खा के मेरी ट्यूशन थी 6 से 7, 6 बजे मैं ट्यूशन गया, 6:30 बजे मेरे फ़ोन आ रहा है, ठीक है, और फ़ोन पे ट्रू कॉलर पे लिखा हुआ है क्राइम ब्रांच ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या होता है, क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। मैंने कहा दोनों में से एक है। क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये क्या है? हाँ। मैं कहा CBI,
ऐसा मतलब हाँ मेरे को लगा यार कि सो फेक हाँ हाँ लाइक कितना फेक, किसने कौन फोन करा, मैंने काट दिया, ट्यूशन के अंदर बैठूं वैसे भी उठा नहीं सकता, मेरे को हाँ सीबीआई वाले से ज़्यादा ट्यूशन वाले से डर है अपने, राइट। हाँ मेरे को ओह रियलाइज बाद गॉड में हुआ शिट, मुझे सो फनी। भाई मेरे को एकदम से रियलाइज बात हुआ जो तूने लाइन बोली है कि हाँ मेरे को इतना कॉमन लगा कि हाँ ऑब्वियसली ट्यूशन वाले से डरो ऑब्वियसली। पर वो सीबीआई है ब्रो व्हाट द हेल यू जस्ट सेड तो मैं अपने भाई, मैं बाहर आया, ट्यूशन से बाहर आया और मैं भूल गया हूँ कि भाई फ़ोन आया था मेरे को, जो भी है। मैं अपने दोस्तों के साथ बातें बातें कर रहा हूँ, मैं लिटरली मेरे दिमाग में याद भी नहीं कि वो मेरे को कॉल आई थी बीच में ट्यूशन के, हम्म एंड मैं बातें बातें कर रहा हूँ एंड 7:30 बजे तक ना आधे घंटे हम बातें करते रहे बाहर खड़े होकर गली में, ऐसी बातें करें। 7:30 बजे में दोबारा कॉल आया और मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा हेलो, कहते हेलो माय नेम इज़ मनीष शर्मा, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन, इज़ दिस शिवम वाधवा। मैंने कहा यस, ओह माय गॉड बताओ क्या हुआ। कहते बेटे आप अपने मम्मी पापा को लेके रजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन में आ जाओ 9 o'clock तक। ओह नो 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 एक्सक्यूज नो मी, नो नो मैं कहा क्यों। कह रहे हैं ये रजौरी गार्डन में पार्टी होने वाली है जो संडे, अब वो हरियाणवी एक्सेंट में आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। कह रहा है कि जो रजौरी गार्डन में पार्टी होने वाली संडे को, ये आपकी है। मैंने ओह कहा माय मैंने गॉड कहा नहीं। कह रहे हैं आपका नाम लिखा हुआ है पास पे, आ जाओ यहाँ पे। मैंने भाई लिटरली मैंने कहा अच्छा अब ना मैं ये सुन रहा हूँ और ना मेरे को लग रहा है, ओह मेरे को क्या लग रहा है कि अब मैंने Prank. भाई हाँ प्रैंक एग्जैक्टली, मेरे को लग रहा है कोई मेरी कोई फालतू में मजे ले रहा है, क्योंकि अभी हमने पार्टी करी है, मोमोज खाए हैं दोस्तों के साथ, और उन हाँ सबको पता है भाई मेरे सारे पासेस बिक चुके हैं, मैं कितना खुश हूँ, हाँ तो इनमें से हाँ कोई तो मजे ले रहा ले होगा। रहे और दोस्त ले रहे अब मैं उनकी जगह होता तो मैं भी मजे लेता इस तरीके से, कुछ ना कुछ तो करते ही, हाँ ठीक है। मैंने कहा कि यार, मैंने कहा भाई मजे मत ले, मैं मेरे पास ना फालतू टाइम नहीं है, मैंने फ़ोन काट दिया उसके मुंह ओह पे, ठीक है। डैम और ना उसके बाद ना मेरे को लगा यार कि क्या है, पर मेरे को लगा यार कोई मजे ले रहा है, और मेरे को हल्का सा थोड़ी सी फटी भी भाई कि भाई क्या है ये। भाई मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा हेलो करण क्या हाल भाई। कह रहा है हाँ भाई क्या हुआ। मैंने कहा करण हाँ मैं ऑफिशियल आर्मी नेम फॉर अब उसकी शादी होगी अब तो। मैंने कहा भाई करण क्या है ये, मेरे क्यों फ़ोन आ रहे हैं सीबीआई से। कह रहा है सीबीआई से फ़ोन आ रहे हैं, व्हाट डू यू मीन। उसकी पार्टी है, उस बंदे की पार्टी है भाई, मैं उसको बता रहा हूँ। कह रहा है, मैंने कहा भाई फ़ोन आ रहा है मुझे। कह रहा है कि फ़ोन आ रहा है तुझे, किसका फ़ोन आ रहा है। मैंने कहा यार नंबर किस, ये नंबर है ऐसे ऐसे, ये देखियो। कहता रुक जा मैं देखता हूँ। उसने नंबर लिया, ठीक है, उसने फ़ोन किया, किसी ने उठाया नहीं, तो मेरे को वापस आया करण को फ़ोन। कहता अबे छोड़, कोई मजा ले रहा होगा, रहने दे मार जाए, हाँ कोई बात नहीं। मैं कहा ठीक है, मार कोई बात नहीं, कोई दिक्कत कोई बात नहीं भाई। फिर मैं चला गया अपना सोने। अब भाई 9 बज गए। अब 9 बजे मैं सोच रहा हूँ कि दोबारा कॉल आएगा कि 9 बजे बंदे ने बुलाया था, हाँ कुछ भी हाँ नहीं हुआ। मैंने कहा चलो कोई मजे ले रहा होगा, छोड़ो जो मर्जी है, हटा के साइड होके मैं रात को अपना बातें बातें करके अपनी बंदी से सो गया। अगले दिन मैं उठा सुबह, सुबह उठ के, अच्छा ये जो पासेस बिके थे ना, ये उसने भी हेल्प की थी, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड ने भी हेल्प की थी अपने कॉलेज, अपने स्कूल में बंटवाने में। मैंने अपने हाँ स्कूल में, बहुत प्यार आ रहा है मेरी गर्लफ्रेंड मेरी प्यारी अबे हाँ उस कर कर टाइम कर की यार, कर उस टाइम की। हाँ और कर मैं कर कर तू भाई कर मैं कर बस कर मैं कर मतलब ऑडियंस को बता रहा हूँ, तेरे को नहीं बता रहा हूँ, मैं ऑडियंस ऑडियंस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ अच्छा तो भाई अब वो भी पार्टी पे आ रही है, ठीक है। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ, कहती शिवम डोंट गो, पार्टी पे नहीं जाते, नहीं ख़त्म, रहने देते हैं, नहीं जाते। मैं कहा ऐसे कैसे नहीं जाते भाई, अपनी कोई वो भी होती है यार, भाई हमने 70 पासे भी गए हैं, मतलब मेजोरिटी पासे हमने भी गए हैं, हम कैसे नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे, हमारे ही हम सारे तो दोस्त आ जाएंगे रहे हम तो हैं, ऑफ खुद हो कोर्स। जाएंगे वो कह रही है नहीं यार शिवम नहीं जाते नहीं जाते। मैंने कहा यार चल देखेंगे देखेंगे क्या होता है, देखेंगे। और वो वैसे भी नहीं आने वाली थी, उसको कुछ काम था, उसको किसी मासी वासी के घर जाना होगा शायद। हम्म मैंने कहा अभी कि तो यार तेरी मैं तो यारी जाऊंगा गर्लफ्रेंड नहीं हो कहाँ गई थी वो उस दिन वो ओह मासी माय के घर। गॉड पोकर फेस भाई फिर क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन ना अब मेरे को लग रहा है कि चल ठीक है अब फ़ोन आएगा देखी जाएगी। मेरे को दोपहर को 12 बजे दोबारा फ़ोन आया, कहते शिवम वाधवा। मैंने कहा यस। कह रहे शिवम मैं मनीष बोल रहा हूँ, रजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन, आपसे आपको मैंने कल बुलाया था, आप आए नहीं। OMG आज 3 बजे तक, 12 बजे फ़ोन करके कह रहा है आज 3 बजे तक आप पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करो, अगर आप नहीं करोगे तो हम 4 o'clock आपके घर आ रहे हैं। मैंने Oh कहा my freaking अब मेरे को God. पता कोई मजे ले रहा है, और उससे ज़्यादा मुझे पता क्या लग रहा है, मेरे को ये भी लग रहा है कि मेरे को दोस्त मजे ले रहे हैं, पर उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मेरे खुद के पापा मुझसे मजे ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पास देख लिया। और मेरे पापा ना आवाज़ वगैरह बदल लेते हैं, और मतलब ऐसे प्रैंक वैंक करने के लिए ना उनसे करवा लो भाई दुनिया भर की प्रैंक है। अरे भाई वो दुनिया भर की प्रैंक है, कुछ मर्जी भाई उनसे, हाँ भाई क्या हो रहा है, कुछ भी, मतलब वो ऐसे पुलिस वाले की तरह बात कर लेंगे, गुंडे की तरह, किसी की तरह बात कर लेंगे, ठीक है। वो इज़ वेरी कूल इन दैट वे। मेरे को लगा पापा मजे करे। मैंने कहा मनीष भाई साहब आप जो मर्जी हो, प्लीज़ मेरे से पंगे मत लो, मेरे पास ना और भी काम है, मेरे को परेशान मत करो। कहते आपके पापा का नाम ये है, जो भी नाम है, ठीक है, Oh no no और no no नाम no बता no no. दिया, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि आपके घर का एड्रेस
A74 ये करके ऐसे यहाँ पे है। मैंने कहा हाँ। कह रहे हैं अच्छा, और आपकी 6 बजे की ट्यूशन है ना आज? मैंने कहा भाई अब तो कोई मजे ले रहा है, अब तो कोई मजे ले रहा है। इतना पुलिस वालों को इतना कैसे पता? डिटेल, हाँ इतना कैसे पुलिस वालों को पता? इतना कैसे पता? लेकिन हाँ, कैसे मैंने कहा भाई जो भी है मैं नहीं आ रहा, आना है आ जाओ, घर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने फ़ोन काटा, स्विच ऑफ करके रख दिया और मैं घर ही नहीं गया, पूरे दिन घर ही नहीं गया। ठीक है, रात के 10 बजे मैं घर आया, मेरी मम्मी पापा दोनों बैठे हुए हैं सोफे पे। मैंने कहा मम्मी मैं घर घुसा और ना ऐसे ऑकवर्ड सा माहौल हो रहा है पूरे घर में। हाँ वो वाइब्स हाँ, वो मेरे अंदर से ज़्यादा है, है। मेरे अंदर से नेगेटिव वाइब ज़्यादा है। मैंने कहा मम्मी कोई घर आया था आज? कह रही है किसको आना था क्या घर? मैंने कहा कोई आया तो बताओ, कोई आया तो? कहती कोई आया तो नहीं। मैंने कहा अच्छा। कहती कौन आने वाला था वैसे बता तो। मैंने कहा कोई नहीं। कह रही बता। अब मम्मी पूछ रही है कौन है। मैंने कहा यार मम्मी एक ना कोई पता नहीं कोई ऐसी पागल बंदा है मेरे से मजे ले रहा है सीबीआई बन के, और कह रहा है कि पुलिस स्टेशन लेके आओ अपने मम्मी पापा को, तुमने पार्टी करवाई ऑर्गेनाइज ये वो। और मेरी मम्मी कह रही है क्या ये सब, क्या ये क्या, ये व्हाट द फक आर यू डूइंग? हे माता जी प्रॉपर उनका वो हो गया। मैंने कहा मम्मी क्या हो गया यार, पार्टी तो कर रहे हैं, क्या हो इसमें बड़ी बात? क्या जस्ट अ पार्टी, क्या हो गया, ये है वो है। कह रही है नहीं है भाई, नहीं चाटा, पागल है क्या? 12th क्लास का लड़का हूँ मैं, चाटा पड़ेगा इस टाइम पे, लाते पड़ती थी उस टाइम। तो भाई मैंने कहा कि यार मम्मी कोई बात नहीं, पार्टी है। मम्मी के ये क्या पार्टियां हो रही है तेरी, और आंसू पे आंसू। मैंने कहा मम्मी प्लीज शट द हेक अप ब्रो, प्लीज डोंट क्राई, इसमें रोने वाली क्या, तू जेल चला जाएगा शिवम, तेरे को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। मैंने कहा मम्मी मेरी पार्टी भी नहीं है, पार्टी किसी और की है, मेरे दोस्त आ रहे बस। कह रही नहीं तू नहीं जाएगा, तू पार्टी पे, तू संडे को प्रॉमिस कर नहीं जाएगा। मैंने कहा नहीं मम्मी मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, आप कहते हो तो नहीं जाऊँगा। मम्मी कहती ठीक है। भाई उस दिन कोई भी नहीं आया घर पे ऑब्वियसली, सैटरडे पूरे चला गया, और ना मेरे को फ़ोन भी नहीं आया, मैं फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा हुआ था, मेरे पास एक दूसरा फ़ोन था उस टाइम पे, मैं वो ऑपरेट कर रहा था, उसमें कोई सिम कार्ड नहीं था, उसमें सिर्फ इंटरनेट था। ठीक है, संडे को सुबह 10 बजे, सुबह 12 बजे की पार्टी थी। ठीक है, मतलब वो नहीं होती 12 to 6 वाली जो क्लब्स में होती है, हमने क्लब बुक करा था। भाई 12 बजे तेरा भाई पूरा सेट तैयार होकर बैठ गया, मेरी मम्मी भी कहीं चले गई, पापा भी कहीं चले गए संडे को, तेरा भाई पार्टी में। मैं पहुंच गया सीधा रजौरी गार्डन। मैंने कहा करण तू ना प्रॉमिस कर कि मेरे को पुलिस पकड़ के नहीं लेके जाएगी। कहता भाई तेरे को क्यों लेके जाएगी, मेरी पार्टी है, तेरे को क्यों लेके जाएगी? मैंने कहा मेरे को जो मर्जी है, तू मेरे को प्रॉमिस करने के लिए। कहता ठीक है। भाई करण ने लिटरली 2 बंदे इंचार्ज खड़े करे बाहर कि भाई कोई सस्पिशियसली भी लगे ना कोई पुलिस वाला है तो बता देगा। ठीक है, 2 बंदे बाहर खड़े हैं, और 3-4 ये लोग तो खड़ी थे कि भाई कोई भी आ रहा है पास लेके आ रहा है तो उनसे पास लेना है, पैसे लेने, जो भी इस तरीके से, एनीवेज एनीथिंग। भाई ये सीन हुआ पूरा का पूरा। मैं ना पार्टी कर रहा हूँ, 40 मिनट हो चुके हैं, 12:40 1 बज चुका है, और भाई पार्टी वार्टी कर रहा हूँ वहाँ पे, 1-2 लड़कियाँ हैं, सब डांस कर रहे हैं साथ में, सब कुछ बढ़िया मस्त डांस हो रहा है। एकदम से ना करण आया भागते हुए, मेरे को ढूंढ रहा है, उसको नहीं मिल रहा, वो स्टेज पे गया, उसने बोला शिवम भाग, माइक पे। भाई मैंने, मेरे हाथ में ना कोल्ड ड्रिंक थी, मैंने ना रैंडम कोई लड़की थी, मैं कहा 1 सेकंड पकड़ियो, और उस लड़की ने पकड़ी, मैं भाग लिया क्लब से। और क्या, और ना वो बाहर गेट पे, जब तक मैं भाग रहा था वो भी गेट पे आ गया, कहता राइट में। मैं कहा राइट में जाऊं, ये राइट से आ रहे हैं वो लोग, कह रहे हैं राइट में भाग। मैंने कहा ठीक है, मैं आराम से चुपचाप निकला, और धीरे धीरे से फास्ट वॉकिंग नहीं होती ओलंपिक्स वाली जो फास्ट वॉक करते हैं, मैं लिटरली ओलंपिक लेवल फास्ट वॉक करता हुआ वहां से निकल गया राइट साइड से, और लेफ्ट साइड से वॉक कर रहा था जैसे जब एक लड़की के पीछे कोई रैंडम लड़का पड़ जाता है तो वो एग्जैक्टली। तो भाई मेरे पीछे एक रैंडम ग्रुप ऑफ मेल्स पड़ गए थे मेरे पीछे भी, और मैं वहां से निकला, और वहां से एक मतलब पूरा, मतलब 3 पुलिस वाले होंगे और 2 लोग थे सिविल ड्रेस में। ठीक है, वो सब एकदम से अंदर घुसे, और मैं, क्लब कैसा होता है, क्लब पूरा अंधेरा होता है, लोग अपना पार्टी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे ना, पूरी लाइटें जली हुई हैं अब। ठीक है, और वहाँ पे वो सर्च कर रहे हैं 2 लोगों की, 2 चीज़ों की सर्च कर रहे हैं कि वहाँ पे कौन ड्रग्स कर रहा है, तगड़ी वाली ड्रग्स। ठीक है, और शिवम वाधवा कहाँ पे है जिसकी ये पार्टी है। भाई वो क्लब ओनर से जाके पूछ रहे कि शिवम वाधवा कहाँ है, कह रहा शिवम वाधवा कौन है? कह रहे किसकी पार्टी है? कह रहे शिवम वाधवा की पार्टी है। कहता नहीं क्लब तो मेरा है। भाई वो कह रहे कि शिवम वाधवा कौन है, शिवम वाधवा की, कह रहे शिवम वाधवा की पार्टी है तो करण की पार्टी है। कह रहे करण कौन है? कह रहे करण तो ये रहा। वो कहता है हाँ जी सर बताओ। कह रहे तुम्हारी पार्टी है? कह रहे हाँ।
कह रहा तुमने अंडर एज पार्टी कर रखी है ऑर्गेनाइज। कह रहा है अंडर एज कौन सी पार्टी है, बट कोई वो थोड़ी ना, मतलब हम तो लिख रखा है उस पर जो भी है, मैं खुद तो 18 से ऊपर ही हूँ। प्रॉब्लम ये थी कि 18 से अंडर वाले लोग पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, 18 के ऊपर वाले कर सकते। तो मैं 18 के नीचे था, मैं नहीं कर सकता, पर मेरा नाम वो उस पास में था ना, तो उनको लगा कि भाई ये इसको तो अब हम पकड़ेंगे, क्योंकि और OMG। सबसे बड़ी बात मेरे को जो बाद में समझाया करण ने ये था कि भाई क्योंकि महंगी पार्टी थी एंड हाँ, तो उनको पैसे लगा, चाहिए तो उन्हें। हाँ उनको नहीं पैसे भी नहीं चाहिए, उनको लगा कि कोई अमीर घर का लड़का होगा, अपने वही नशे वशे ये सब जो है, और हाँ। तो ये करवा रहा है, ये अपना उस हिसाब से करवा रहा है और ऐसे ऐसे, जबकि इट्स ऑल टोटली फॉल्स ऑब्वियसली, राइट। एंड मैंने मेरी कोई पार्टी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो थिंग्स गॉट सॉर्टेड। और फिर आधे घंटे बाद मेरे को करण का फ़ोन आया, कहता भाई वापस आ जा। मैंने कहा क्या हुआ, मतलब और मेरे को सबसे पहले थॉट ये मेरे को फंसवा रहा है अब, ठीक है। हाँ सही में मैंने कहा क्या हुआ, वो कह रहा कि भाई आ जा कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, अब आ जा चुपचाप। मैंने कहा क्या, मैंने कहा वो हैं अभी भी वहाँ पे, कह रहा नहीं चले गया। मैंने कहा ठीक है, अब वो तेज है लेकिन तेरा भाई और ज़्यादा तेज है। मैंने हाँ मेरे दोस्त थे ना सारे अंदर पार्टी के, मैंने हाँ उनको फ़ोन किया 3 लोगों को अलग अलग। मैंने कहा क्या हुआ था, ये तीनों से अलग अलग टाइम पे पूछा। अच्छा हाँ फिर अब गए वो, कहते हैं हाँ गए। मैं कितनी देर होगी, कह रहा है 10 मिनट हो गए। मैं ठीक है, दूसरे बंदे को फ़ोन किया, भाई हाँ गए, हाँ गए, कितनी देर हो गई, 15 मिनट हो गए, फिर 20 मिनट हो गए। अब मेरे को पता चल गया वो जा चुके हैं। फिर मैं गया, फिर मैं 6 बजे तक पार्टी करी। वाओ भाई साहब क्या बात है। भाई क्या, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, मैं इतनी फट गई थी ना भाई मेरी पूरे, मतलब ऐसा। Karan was not a bad company after all. Like he took accountability for his action. Like मेरे को लगा वो रफू चक्कर हो जाएगा तेरा नाम लगा नहीं के, बट पागल है क्या, ठीक अबे है। इतने पैसे मिल रहे हैं पार्टी के भाई, ऐसे रफू चक्कर कोई नहीं होता भाई। और तेरे नाइस। भाई ने प्रमोशन भी तो करी है फिर, हाँ उसको और बट पार्टी नहीं करवानी थी, फिर तेरे उसको घर और भी तो में अभी पकानी थी। पुलिस आ जाती ना, कहीं कुछ करने लायक नहीं रहता। तेरी मम्मी को पता नहीं है ना भाई ये बात की, ये लेजेंड बात थी। सही में इसी के साथ गाइस लेट्स एंड द पॉडकास्ट। आई एम जस्ट किडिंग आशी, तेरी दो एक वो कहानी कौन सी थी। Okay guys, so it's the time you all have been waiting for. Now we will start with the thriller stories. And ये वाली एक्सेंट में मैं बात अब नहीं करूंगी आगे, ठीक है। चलो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिटेक्टिव मर्डर स्टोरी, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। तो शिवम देखो, मैं बाय द एंड ऑफ द स्टोरी तेरे से पूछ लूंगी और आप सब भी गेस करना कि हु इज द मर्डरर, ठीक है। उसके बाद मैं आंसर करूंगी उस चीज का। ओके। ये ना स्टोरी है एक पुलिस स्टेशन की, और ले ले इंस्पेक्टर मनीष शर्मा ही काम कर रहे हैं रात को, और ना हाँ, पेपर उनके सामने पड़े हैं, और ना वो ना कुछ सर पे हाथ रखकर ना समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका हेल्पर आता है, कहता है सर रात बहुत हो चुकी है, अब आपको घर जाना चाहिए। कहता है कि नहीं यार, मैं घर नहीं जा सकता, मुझे सीरियल किलर को पकड़ना है जो शहर में ऑलरेडी 2 मर्डर्स कर चुका है। और वो पेपर्स देख रहा होता है और ट्रेल्स को कनेक्ट कर रहा होता है कि कौन हो सकता है, क्या हो रहा है और क्यों कर रहा है ये। तो वो सारे के सारे क्लूज देखता है कि भाई जो क्या कहते हैं सीरियल किलर है, वो मतलब मर्डर कर रहा है बिना सोचे समझे अलग अलग लोकेशंस पे, कभी किसी का अलग अलग प्रोफेशन के लोगों का। तो वो देख रहा था कि मतलब ऐसा डॉक्टर्स का मतलब वो है कि जिस तरीके से वो मार रहा है ना, जो उसका किलिंग स्टाइल है वो काफी मतलब उस तरीके का है कि जैसे कोई मेंटली अनस्टेबल हो। तो ओके वो लाइक मतलब समझने की, वो जैसे स्टैब कर दिया किसी हाँ को गले बिल्कुल ही पे मतलब ऐसे। रथलेसली जो होता है ओह, बिल्कुल उस ओके। तरीके के, लाइक काफी ग्रूसम। तो वो कह रहे हैं कि हमें ये चीज को रोकना होगा वरना बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान जा सकती है। तो वो कहते हैं कि सर ठीक है बट अब आप अभी घर जाइए क्योंकि मतलब टाइम लेट हो गया है। तो वो अपने घर जाता है, घर जाके उसका डेली का वो होता है कि वो कॉफी वगैरह बनाता है और पेपर्स वगैरह लेके घर जाता है, फिर समझने की कोशिश करता है और अच्छा इन्वेस्टिगेट घर पे करने की जाके कोशिश मतलब करता है। ओवर टाइम करते घर हाँ जाके, ओके। ओवर टाइम भी। तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली कुछ पता नहीं चलता। एंड उसका एक पार्टनर होता है, मनीष का एक पार्टनर होता है समीर, जो दोनों मिलके केस वर्क कर रहे होते हैं। तो वो सोने जा ही रहा होता है मनीष, कि एकदम से रात को उसको फोन आता है समीर का। कहता है कि सर जल्दी से आप पुलिस स्टेशन आ जाओ, फिर से एक और मर्डर हो गया है, इस बार मर्डर हुआ है ओह, डॉक्टर सीमा का। तो ओके। कहता है कि ओह शिट। वो फिर फटाफट जाता है, देखते हैं वहां पे क्राइम सीन पे जाके कि वो हॉस्पिटल में मर्डर हुआ होता है, ठीक है, डॉक्टर सीमा का। तो वो जाके देखते हैं कि भाई वही अगेन वही ऐसे गला कटा हुआ स्टैप कर रखा है बंदी को। तो फिर उसके बाद वो सारे के सारे अगेन इन्वेस्टिगेट करते हैं। हॉस्पिटल के अंदर कंपाउंडर भी होता है वहां पे एक, ठीक है, और वहां पे और भी नर्सेज वगैरह भी होते हैं, सबसे बातचीत करते हैं। तो जो एक कंपाउंडर होता है ना वहां पे, सब लोग कहते हैं कि मतलब थोड़ा सा बताते हैं उनको कि ये जो है ना कंपाउंडर, इसकी जब ऑफ भी हो जाती है तो भी ये मतलब यहीं पे कई बार रहता है, ओवर टाइम कर रहा होता है।
और जब भी कोई भी डेड बॉडी आती है ये खुद ही बिना बुलाए आ जाता है और ना डेड बॉडीज मांगता है कि हाँ चलो लाओ दे दो, उसको मैं पोस्टमार्टम के लिए ले जाता हूँ। तो ऐसे एक दो नर्सेज ने बताया, तो उन्होंने वो चीज को ओ ध्यान में रखी, उससे पूछताछ करी उस कंपाउंडर से, बट ऑब्वियसली कोई प्रूफ तो है नहीं कि क्या उसने किया या कुछ है। तो वो उसको वन ऑफ द सस्पेक्ट्स रख लेते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन लेके, और फिर वो वापस आते हैं, फिर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन ऑब्वियसली कंटिन्यू करते हैं, वो मनीष एंड समीर। भाई, वैसे एक सेकेंड आशी, ये मतलब सही परफेक्ट वर्ल्ड है कि भाई कंपाउंडर भी एक्स्ट्रा काम करने को राजी है, पुलिस वाले भी एक्स्ट्रा काम करने को राजी है। मुश्किल है बट होता हाँ, है, कहीं ना कहीं तो हो रहा है, पैरेलल यूनिवर्स में हो रहा है। पैरेलल यूनिवर्स में फिर, हाँ। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि मनीष ऑब्वियसली सारा का सारा काम खत्म करके घर आता है, पर घर पे आके भी अगेन उसका काम खत्म नहीं होता, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस में होता है, क्योंकि वो अंडर प्रेशर होता है कि भाई जल्दी से जल्दी पता लगाओ कि क्या चल रही है। तो वो हम्म। सब अगेन अपनी कॉफी पी रहा होता है, गर्म करके कॉफी बना के पी रहा होता है, और पेपर्स वगैरह देख रहा होता है कि क्या चल रहा है, क्या क्या हुए हैं, क्या क्या क्लूज है हमारे पास। और सडनली अगेन उसका रात को फोन आता है। अब उसको फोन आता है, तो फिर वो फोन उठाता है एंड उसको वो बोलता है कि क्यों अभी तक तुम सॉल्व नहीं कर पाई ये केस। तो ओ, हाँ मर्डर, वो बोल, मर्डर का यस फोन आता है। यस, कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम हमेशा सबसे आगे रहोगे, बट इस बार मैं तुमसे 2 कदम आगे हूँ, और क्योंकि तुम इतना परेशान हो तो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि मैं अगला मर्डर कहाँ करने वाला हूँ। तुम अभी कॉफी पी रहे हो ना, कॉफी पीते पीते सुनो। तो वो एकदम से ऐसा हो जाता है कि इसको कैसे पता कि मैं इस टाइम पे कॉफी पी रहा हूँ। वो इधर उधर देखता है, बाहर खिड़की विड़की से देखता है, कोई होता नहीं है वहां पे। बट वो ऐसा परेशान हो जाता है कि ब्रो हाउ डज ही नो। तो कहता है कि हम्म। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें दिखूंगा नहीं। और ये भी सुन लो कि अगला मर्डर मैं करने वाला हूँ डॉक्टर अंजलि का, वो भी रोशनारा क्लब के अंदर। तो रोक सकते हो तो रोक लो। और वो फोन ओह काट देता है। शिट। भाई वो परेशान हो जाता है, वो फटाफट समीर को फोन करता है कि समीर जल्दी से रोशनारा क्लब में पहुंचो, मैं भी जल्दी से आ रहा हूँ वहां पे। वो मर्डर ने से फोन किया, वो इन्फॉर्मेशन देता है, वो कहता है, ठीक है सर। और वो हम्म। जैसे ही बाहर जाता है वो अपने ड्राइवर को कहता है ड्राइवर ड्राइवर ड्राइवर। तो ड्राइवर वहां होता नहीं है, और बहुत तेज बारिश आ रही होती है, रात का टाइम हो रहा होता है। तो वो अपने चौकीदार से पूछता है, कहते हैं कि ड्राइवर कहाँ है। तो कहते हैं कि सर ड्राइवर तो मेरी दवाइयाँ कुछ लेने गया हुआ है, और क्योंकि बारिश आ रही है तो वो इसलिए थोड़ा लेट हो गया वो। हम्म। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, तो मैं ना जा रहा हूँ, तो ना तुम ड्राइवर को बोल दो ना कि क्लब आ जाए। और वो चला जाता है, मनीष चला जाता है हम्म। गाड़ी लेके खुद ही। रात को वो गाड़ी में मतलब बारिश में निकल रहा होता है, और वो जैसे ही रोशनारा क्लब पहुंचता है वो देखता है कि डॉक्टर अंजलि का मर्डर ऑलरेडी हो चुका होता है। सो फिर से ओह अगेन वो शिट। परेशान कि शिट अब क्या करें। वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था उस टाइम पे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार मर्डर ने लिटरली कॉल करा उसको और बताया कि कहाँ मर्डर होने वाला है, वो फिर भी रोक नहीं पाया। तो ही फेल्ट रियली रियली बैड अबाउट दैट। ऑफ कोर्स, एंड हाँ। फिर अगेन सारे काम करे, सारे पेपर वर्क करे, सबसे पूछताछ करी जगह पे। एंड उसके बाद वो वापस घर आया, एंड फिर क्या सीन हुआ। इन्वेस्टिगेशन। नहीं, फिर वो वापस घर आया, वो ड्राइवर से हम्म। बोला कि तुम कहाँ चले जाते हो, तुम हर बार जब भी मुझे काम होता है तुम कभी भी नहीं होते हो यहाँ पे। तो वो बोलता है कि सर सॉरी, पर मैं दवाई लेने गया था चौकीदार की, और क्या सीन है कि मेरे को पता नहीं था कि आपको मेरी जरूरत है। वो कहता ठीक है पर आगे से मत करना ऐसा। तो वो ड्राइवर को भी डांटता है, तो उसको थोड़ा हम्म। सा सस्पिशियस लगता है। फिर वो मनीष सोचता है कि यार सारे के सारे मर्डर्स रात के 8 बजे के बाद हुए हैं, और हम्म। ड्राइवर हमेशा 8 बजे गायब रहता है। ओह, तो वो ड्राइवर ने किया है। वुड भी मतलब हो सकता है, तो वो ड्राइवर को सस्पेक्ट लिस्ट के अंदर डालता है कि भाई ओके हो ओके, हाँ। सकता है कि इसने किया हो। और हम्म। ना वो ड्राइवर पे समीर को फोन करता है, बोलता है कि ना तुम मेरे ड्राइवर को कल फॉलो करना, इस पर नजर रखना जरा, इस पर देख दे कि ये क्या करता है पूरे दिन में। तो कहता है कि ओके सर ओके। याद है जब सेकंड मर्डर हुआ था, तो एक बंदा भागता हुआ आया था वो लोकेशन से, क्या बोलते हैं उसे, मर्डर क्राइम सीन लोकेशन, से। क्राइम सीन मर्डर, से। हाँ वो कह रहा है कि हमको भागते हुए बंदा दिखा था, और आपने उससे पूछा था, तो वो बोल रहा था कि उसने डेड बॉडी देखी है वहां पे इसलिए वो भाग रहा था। कह रहा कि हाँ वो भी हमारा सस्पेक्ट हो सकता है, हो सकता है कि वो खुद ही मर्डरर और वो खुद ही करके भागा हो। तो एक काम करो, उसको भी फोन करो, उससे भी पूछताछ करो कि वो कहाँ पे था इस टाइम पे, ड्यूरिंग दिस टाइम जब ये चीजें हुई। हम्म। तो अब वो लोग कहते हैं कि ठीक है हमारे ये 3 सस्पेक्ट्स तो हैं इस टाइम तीन पे, तीन कौन बट कौन है? एक तो ड्राइवर बोला था। कंपाउंडर, ड्राइवर, कंपाउंडर क्यों है? कंपाउंडर ऑफ द हॉस्पिटल जो डेड बॉडीज मांगने आ और जाता था। वो थोड़ा ओ सस्पिशियस बिहेवियर था ना, क्योंकि ओ जैसे कि शुरू में मैंने बताया कि हो सकता है मेंटली अनस्टेबल है वो जो ओ, बंदा है हाँ जिसने हाँ मर्डर हाँ। किया। तो उसके बाद ये 3 हमारे सस्पेक्ट्स हैं। तो भाई क्या होता है कि ना वो ना, अब मनीष जो है ना डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है कि यार कौन कौन है, क्या हो सकता है। तो ना उसको सडनली कुछ हिट करता है। अब ना वो समीर को फोन करता है और बोलता है कि समीर मुझे पता चल गया कि खूनी कौन है। मैं बताऊँ मैं तो बताऊँ तुम, मैं बताऊँ, मैं हाँ गैस करूँ। ड्राइवर। हाँ पता क्यों? ड्राइवर,
क्योंकि क्यों? तीन रीजन है। एक तो सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्राइवर कभी भी, मतलब जब भी मर्डर होता है वो दवाई लेने गया हूँ, भांग वगैरह करने गया हूँ, नाच रहा था मैं, तो हाँ मेरी माँ जो भी है, ठीक है ना, तो रैंडम रीजंस, ठीक है, एक तो। दूसरी चीज़ कि जब जब उसको फ़ोन आया कि भाई कि मर्डर होने वाला है, मर्डर का फोन आया है, हाँ, हाँ। क्लब क्लब का, तो एक ड्राइवर होता है ना किसी का, तो इतना तो मतलब वो उठने बैठने में पता चल जाता है कि किसी का कॉफ़ी पीने का रूटीन क्या होता है। तो कि अगर मान लो पुलिस वाला जो है वो अपना मनीष सर है वो मनीष सर, वो रात के 10:30 अगर कॉफ़ी पीते हैं तो ड्राइवर को पता होगा कि भाई इनका कॉफ़ी पीने का टाइम है ना। तो इवन दो जब उन्होंने देखा कि खिड़की में से कोई दिख नहीं रहा, कोई है नहीं आसपास ऐसे सस्पिशियस सा, इस बंदे को पता था, और ये बंदा दूर से ही कहीं और से ही फ़ोन करके रैंडमली बोल रहा था ना कि भाई कि हाँ कॉफ़ी पियो आप अपनी आराम से। तो ये दो रीजन है मेरे पास, और मतलब यही है, वैसे तीन रीजन है, दो ही रीजन है हाँ एक्चुअली। हु इज इट? तो इज इट समीर को ड्राइवर? बोलते हैं, समीर आ हाँ। जाओ, समीर आ जाओ, मेरे को पता चल गया मर्डरर कौन है। ओ तो समीर समीर, आता है। सोच समीर हुआ, नहीं मजाक कर रहा हूँ। कौन है तो कौन है कौन है? समीर आता है, हाँ। वो देखता है कस्टडी के अंदर ना मनीष का चौकीदार होता है। है? तो वो से शॉक हो जाता है कि है एक सेकंड, सर। क्यों? एग्जैक्टली exactly. तो कहते हैं कि सर ये आपने क्या किया है, मतलब वाई हिम, ये कैसे हो सकता है मर्डरर। कहते हैं कि मुझे भी पहले बहुत शौक हुआ था, बट जब मैंने डॉट्स कनेक्ट करे और जब, तो फिर मुझे सब कुछ पता चल गया। तो कहता है कि सर आप प्लीज मुझे समझाओ। तो हाँ सर कहते हैं मुझे भी समझाओ प्लीज। तो वो कहता है कि देखो, सबसे पहले सबसे सस्पिशियस चीज ये थी कि जब मेरे को फोन आया रात को मर्डर का, उसने मुझे बोला कि मैं कॉफी पी रहा हूँ, तो उस टाइम पे मेरे आसपास कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ कुछ कैमरा हो या कोई मुझे देख सकता हो, एक्सेप्ट फॉर द वन विंडो, एक खिड़की जहाँ पे चौकीदार बैठता है। उस टाइम पे मैं वहां नहीं था, ओ। बट सिर्फ वही एक एरिया जहां से कोई देख सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और मैं उस टाइम पे उसी जगह खड़ा था क्योंकि मेरा फोन उसी तरफ हुआ है। ओ। अगर मैं घर के किसी और कोने में होता तो हाँ हो हाँ। सकता है कि वो कोई गेस कर रहा है, बट सिर्फ उसी एंगल से कोई देख सकता है कि मैं उस टाइम पे क्या कर रहा हूँ, और सिर्फ उसको दिख रहा था कि मैं कॉफी पी रहा हूँ, मेरे हाथ में कागज है और मैं काम कर रहा हूँ। तो यार सबसे पहले ओके। मुझे शक ये चीज हुआ, पर ऑब्वियसली मैं इसके बिना पे उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता था। कहता दूसरा शक जो मेरा सबसे बड़ा मेन यकीन में बदला, कहता कि जब रात को बारिश हो रही थी, जब मेरे को फोन आया और उसने बोला कि मैं मर्डर हो रहा है, और जब मैंने सिर्फ चौकीदार से पूछा ड्राइवर कहाँ है, उसने बोला एक वो मिनट, गया हुआ है। पर मेरे को एक बात बता, जब उस अगर चौकीदार ने बोला कि मर्डर करूंगा मैं, और हाँ, फिर जब वो भागते भागते नीचे गया कि ड्राइवर कहाँ है ड्राइवर कहाँ है, तो चौकीदार तो उसको वहाँ मिल गया, तो फिर चौकीदार कैसे गया? तो वो उसने बोला कि ठीक है सर, आप जाओ मैं बोल दूंगा। तो चौकीदार रीच्ड फर्स्ट ना, वो हाउ पहले बट लोकेशन। बट भाई वो ऐसा भी तो हो उसकी, सकता है, क्या पता मर्डर करके आया है और फिर वो झूठ बोल रहा है कि भाई मैं बाद में करूंगा। दैट कुड बी वन ऑफ द थिंग्स, दैट कुड बी वन ऑफ राइट द थिंग्स। राइट राइट राइट। हाँ, ये चीज हुई है, और उसने आके उसको बोल दिया कि रोक सके तो रोक ले। मैं कह रहा हूँ बट अभी भी मतलब आई एम नॉट कन्विंस्ड, मतलब कि क्या मतलब उसने क्यों किया, लाइक वो अगर चौकीदार है तो हम्म, लाइक तू कह रही थी वो कोई सम मेंटली एक, इनस्टेबल हाँ पर्सन हाँ है कोई। हाँ, तो वही मैं बताती हूँ। तो वो पहले बता रहा था, वो चौकीदार कैसे पहले पहुंच गया, कुड बी टू रीजन, या तो वो पहले मर्डर कर चुका है और उसको बाद में बता रहा है, या फिर उसके पास कोई शॉर्टकट ऐसा होगा कि उसे पता है कि वो वहां तक पहुंच सकता है बिफोर हिम। तभी तो कोई किसी को चैलेंज क्यों करेगा जब तक वो हम्म श्योर नहीं होगा उस चीज पे। तो हम्म। ऑब्वियसली इज अ सीरियल किलर, ही नोज बेटर। तो वो चीज है। अब वो कहते हैं कि देखो, जब मैंने उसको बोला था कि ड्राइवर को क्लब भेज देना, कह रहा कि मैंने नाम नहीं लिया था कि मैं रोशनारा क्लब जा रहा हूँ, ना ही मुझसे ओह उसने पूछा। शिट, हाँ यू तो सेड उसने, क्लब, हाँ हाँ हाँ। हाँ, कहता कि तो उसने ड्राइवर को रोशनारा क्लब कैसे भेजा जबकि मैंने क्लब का नाम ही नहीं लिया था। ओह कहता कि ये, शिट ब्रो, फ्रीक। और कहता कि तीसरा और आखिरी चीज जिससे मेरा शक यकीन में बदल गया वो ये था कि जब मैंने ड्राइवर से पूछा कि वो कहाँ गया है, तो उसने बोला वो दवाई लेने गया। तो मैंने उससे जब रिसीट देखी कि वो कौन सी दवाई लेने गया, क्योंकि चौकीदार ने वो बोलता ना मेरी दवाइयां लेने गया वो, कह रहा कि जो मैंने दवाइयां देखी वो थी किसी मेंटली अनस्टेबल बंदे की, जो दिमाग से थोड़ा सा ओह। वो है, एंड वो सारी की सारी मेडिसिन उस चीज की थी। ओह माय कहता गॉड। इसलिए मैंने इसको गिरफ्तार किया, और इसने एक्सेप्ट भी कर लिया कि ही हैज बीन द वन जो खून कर रहा था। बताओ कहता कि वाओ सर। मेरे को तो पहले आशिया आप एक बात बताओ, पुलिस वाले की सोसाइटी में ऐसे चौकीदार है? मतलब मतलब पहले तो मुझे ये वाली बात बता तू, खुद खुद ब्रो, पुलिस वाला की ब्रो, साइड चौकीदारी ऐसे है। damn shit, bro. क्रेजी क्रेजी, डू यू हैव वन मोर? That's
वो मतलब ऐसी इतनी सस नहीं है, बिल्कुल सीधी सी स्टोरी, आई थिंक बहुत इजीली गेस हो जाएगा, सो चल आई डोंट नो बता इफ ना, आई बोल वांट ना, टू टेल। करना, मैं लेट मी गेस। चलो ठीक है। तो ना ये है स्टोरी, एक 60 ईयर ओल्ड ना लेडी होती है, जो कि मतलब अच्छी बूढ़ी खासी अम्मा। मतलब पढ़ी लिखी होती है, बुढ़ी अम्मा होती है बट पढ़ी लिखी होती है, एंड थोड़ी अच्छी खासी मतलब स्टेबल होती है वो, इन द सेंस ऑफ मनी, कि उनकी ओके, पेंशन आ रही होती है फाइनेंशियली। हर महीने, हाँ फाइनेंशियली उनकी पेंशन आ रही है, और उनका ना रिसेंट टाइम में जैसे नीज का ऑपरेशन हुआ होता है, तो वो व्हील चेयर पे होते, वो चल नहीं पा रही होती। ओ, मेरे ठीक को है। लगा उनकी भतीजी का। अच्छा। नीज नीस। सॉरी, हाँ, एनीवेज। घुटनों का ऑपरेशन हुआ होता है, तो वो चल नहीं हाँ। पा रही होती, तो वो होती है, और उनका एक हेल्पर होता है बंसी। बंसी, क्या बात है, बंसी मेरे दोस्त का नाम है। आई लो। तो उनका एक हाउस हेल्प होता है बंसी, एंड वो उनकी हेल्पर होता है, मतलब बहुत अच्छे से रह रहता है। स्टॉप लाफिंग है, देखो ना, एक तो कोई नाम दे दो मेरे यार, को इतना बंसी। छोटा बच्चा, इतना छोटा बच्चा, जैसे ये वो नहीं होता मैथ्स प्रॉब्लम में इनका नाम आ जाए, इनके किसी साथ वाले बंदे का नाम आ जाए, उसको घूरते रहेंगे, मैं हंसते मैं रहेंगे करता वो। था मैं करता था भाई, एक बार एक मैथ प्रॉब्लम में मेरा नाम आया था कि शिवम बोट 47 वाटरमेलन, मैं कहा यस, मैंने यस। खरीदे हैं, मैंने खरीदे। हाँ ठीक है, आप बताओ बताओ। नाम चेंज कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी पूरी स्टोरी बर्बाद कर देगा। रामलाल। ओके। ठीक है। रामलाल है, रामलाल हेल्प सविता जी का हाउस हेल्प था। ठीक है। सविता भाभी का। फिर सॉरी सॉरी सॉरी। तो सुनीता उनकी, रामलाल उनकी हाउस हेल्प है, ठीक है। अब हम्म। नॉर्मली ये बड़ा पुलिस स्टेशन में सुबह सुबह काम कर होता है, और उनको कॉल आता है कि ना मेरे हाउस हेल्प का, मेरे नौकर का किसी ने मर्डर कर दिया, प्लीज जल्दी से घर पे आ जाइए। और तो सुनीता सुनीता जी ने फोन कॉल। करती है, रामलाल का हाँ। मर्डर हो गया। हाँ। और वो ओ। फिर पुलिस स्टेशन घर आते हैं, कह रही हूँ पुलिस पुलिस स्टेशन वाले पूरा घर घर आते आता हैं। है। हाँ। वो घर आते हैं, फिर वो देखते हैं कि वो ना रामलाल जो है वो मरा हुआ था फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, सॉरी ग्राउंड फ्लोर पे है, एंड उसके सर पे किसी ने किसी भारी चीज से वार किया होता है, और वो मरा होता है। वो और भारी चीज जो वहां पे होती है, नहीं होती? नहीं होती। ओके। तो और जो सुनीता जी होती है वो होती है फर्स्ट फ्लोर पे ऑन द व्हील चेयर, तो वो नीचे नहीं आ सकती। ठीक है। ओके। तो वो नीचे नहीं आ सकती, तो वो कह रही कि मैंने आपको मतलब कि ये चीज है कि ऐसे ऐसे है कि ये मर गया, मुझे नहीं पता कि किसने मारा, क्या सीन है। तो पुलिस कहती है कि ये तो फिर ऐसा हो सकता है कि ओपन एंड शट केस भी हो सकता है, कि मान लो कि किसी ने आपके घर में चोरी करने की कोशिश की हो, एंड इसने रेजिस्ट करने की कोशिश की हो, और हो सकता है कि किसी ने उसे मार दिया हो। हम्म। तो क्योंकि फिर वो कहते हैं कि आप रामलाल को कैसे जानते हो, उसकी कोई आइडेंटिटी आपके पास होगी, कहाँ रहता है क्या है। तो वो कहती है नहीं, मेरे पास इसकी कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है। तो वो कहते हैं कि फिर हमें पता कैसे चलेगा ये कहाँ रहता है। और फिर कहते हैं कि अच्छा आपके पास इसका फोन नंबर वगैरह कुछ तो होगा, कहती है इसके पास फोन ही नहीं था, ही इसके पास फोन नहीं था। तो फिर वो कहते टिकटॉक हैं कि कैसे अच्छा। चलाता था फिर वो? आई एम जस्ट किडिंग, आई एम सो सॉरी। हाँ। टिकटॉक बैन है ना, नहीं अच्छा। चला सकता ओके। तो फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि चलो ठीक है। तो फिर ना वो ना मतलब कहते हैं कि चलो ठीक है, फोन नहीं था उसके पास, कोई बात नहीं। तो ना वो बाहर पूछताछ करते हैं नेबरहुड में कि भाई तुम जानते हो उसके नौकर को, कभी तुमने देखा हो कि कहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो नहीं देखे, पर ना एक शॉपकीपर है किराने वाला, उसकी बहुत अच्छी बनती थी इससे, सो आप उससे पूछताछ कर सकते हो। तो वो उसके पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ हमारी बहुत अच्छी बातचीत होती थी, एंड वो अक्सर यहाँ पे आके कॉल्स किया करता था, कॉल करता था मेरे हम्म। फोन से, मेरे मोबाइल से, कि मैं उसे दे देता था अपना फोन अगर उसे बात करनी होती थी किसी से। तो वो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, पुलिस ना उसके फोन से वो वाला नंबर ले लेते हैं जिसपे वो यूजुअली कॉल करता था। तो उन्होंने ना फोन किया, और किसी लेडी ने फोन पिक किया, तो पुलिस ने मतलब बताया, पूछने लगे धीरे धीरे रामलाल के बारे में। तो ना वो थोड़ी सस्पिशियस सी होगी औरत, उसने फोन काट दिया। तो पुलिस को लगा जरूर इसको कुछ पता होगा। ओह, सस्पेक्ट। राइट। तो फिर ना वो नंबर ट्रेस करते हैं, नंबर निकलता है बुलंदशहर का। तो पुलिस कहती है कि चलो भाई बुलंदशहर चलो, इसका मतलब ट्रेस करते हैं, इससे बातचीत करते हैं इस औरत से कि क्या जानती है ये रामलाल के बारे में। तो फिर वो लोग जाते हैं, एंड वहां पहुंचते हैं, तो उस औरत से मिलते हैं। तो पता चलता है कि वो रामलाल की वाइफ होती है। ठीक है। ओके। ओके। तो फिर वो पूरा का पूरा ना क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह चेक करवाते हैं वहां से, कि भाई इन दोनों का ना क्रिमिनल रिकॉर्ड निकालो, रामलाल का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या क्या है, क्योंकि कोई भी आइडेंटिटी भी नहीं थी उसकी, वो भी नहीं था। हम्म। तो देखते हैं कि रामलाल का तो नाम जो था वो रामलाल था ही नहीं, वो था सुरेश। और उस हाँ उसकी बीवी का ओह। नाम था अंजलि, लेट्स से। ओके। तो और वो उसका रिकॉर्ड निकला, क्रिमिनल रिकॉर्ड, कि वो 3 मर्डर्स कर चुका था रामलाल, ऑल्सो नोन एज सुरेश। वो भी सीनियर सिटीजन के, वो भी अलग अलग जगह जाके वो ऐसे ऐसे घर चुनता था
जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स हैं, और फिर उनकी पूरी ज्वेलरी वगैरह लेके, उनको मार के, उनकी ज्वेलरी लेके, उनका पैसा लेके भाग जाता था, फरार हो जाता था। सो ये करता ओके। था। और अब एंड इसका मर्डर हुआ है? अब उसका मर्डर हो चुका है, वो भी सुनीता के घर पे। तो पुलिस कहती है कि ये कैसे हो सकता है यहाँ पे, कि इसको किसने मारा होगा, और ये खुद ही इतना बड़ा चोर है, शातिर चोर है, तो इसको हाँ, किसने मारा होगा। तो पुलिस फिर थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन वगैरह करती है। मतलब यार तो वो क्या, आंटी ने तो नहीं मारा होगा, वो उनके अगर उठ भी नहीं सकती वो, मतलब ये आई हाँ वांट टू थिंक कि आंटी ने मारा होगा, सुनीता आंटी ने, लेकिन हाँ, एनीवेज कंटिन्यू द स्टोरी। हाँ। तो भाई वो सीरियल किलर निकलता है, वो उससे भी पूछताछ करते हैं उसकी बीवी से कि भाई तुम सच सच बताओ कि किसी को शक है या कुछ है। तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तो ना फिर वो पुलिस वाला वापस सुनीता के घर जाता है, एंड वो हाँ। ना उससे सवाल पूछता है कि मतलब आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है, एंड आप क्या कर रहे थे उसने, वो ना सुनीता पे शक करने लगता है थोड़ा सा, कि हाँ। उससे भी ऑब्वियसली सवाल पूछेंगे यार, उसके घर में मर्डर हुआ है तो। हाँ। तो ना वो कहती है कि मेरे को मत बोलो ऐसे, तो वो ना थोड़ी सी ना ऐसे डिफेंसिव सी हो जाती है। ओ। तो वो ना ऐसे होता है, कहती है, तुम जाओ यहाँ से, ठीक है, मेरे से मेरे पे शक कर रहे हो तुम, ये वो, निकलो यहाँ से मेरे घर से, मेरे को नहीं करवानी कोई और इन्वेस्टिगेशन, जाओ यहाँ से। वो तो वैसे तो भी ना वो, बुढ़िया है, शी डजंट गिव अ हाँ शिट कि भाई हाँ हाँ निकलो यहाँ हाँ, से। तो वो जाने लगती है। एंड पुलिस वाला जाने लगता है, तो ना एकदम से फोन बजता है उसका, लैंडलाइन का। तो ना वो पुलिस वाला फोन उठाने ही वाला होता है, एकदम से उसको ना, और मतलब वैसे जा रहा होता है, तो सामने टीवी होता है, टीवी बंद होता है, नीचे वाले फ्लोर पे है वो, और जो हम्म। सुनीता है वो ऊपर वाले फ्लोर पे है, व्हील चेयर पे। ठीक है। ओके। तो वो जाने लगता है, एकदम से फोन बजता है नीचे, एंड वो फोन देखता है, वो उठाने वाला होता है, बट उसको एकदम से लगता है कि एक सेकंड, फोन तो नीचे वाले फ्लोर पे है, और सुनीता आप तो ऊपर वाले फ्लोर पे हो, और आपने हमको फोन करके बोला कि इसका मर्डर हो गया, तो आप ऊपर से नीचे आए कैसे, अगर उसका मर्डर हो चुका है जो आपका हाउस हेल्प है। और ना इतने में ये चीजें इसके दिमाग में चल रही है, ठीक है, ये इसके दिमाग में चल रही है पुलिस वाले के, फोन जब ये बज रहा है, और ना वो हाँ। टीवी में रिफ्लेक्शन देखता है, पीछे वो आ रही होती है उसके लिए, पीछे इतनी बड़ी सी रॉड लेके उसके ऊपर मारने के लिए। तो पुलिस वाला एकदम से अपने मतलब ऐसे बैक पे हाथ रखता है, और अपनी गन निकालते है, एकदम से वो जैसे मारने लगती है, वो गन उसके ऊपर दिखा देता है। स्टैचू, हाँ। हाँ, खींचता है। तो भाई वो उसको देखती है, तो कहता है कि आपका खेल खत्म हो चुका है, तो ये सब मत करो। तो कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, कहती है कि वो ऑब्वियसली मेरे को मारने का ट्राई कर रहा था, और मेरे को मार के मेरे सारा पैसा वगैरह ले जाने की कोशिश कर रहा था, एंड इसलिए मैंने सेल्फ डिफेंस में इसको ऐसे मार दिया, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट लेडी थी, तो वो भाई चल सकरी होगी उस टाइम पे, मतलब इतना भी कम टायर नहीं टूटा होगा भाई, ऑपरेशन नहीं हुआ था, चल सकता है हर बंदा। ओ क्या तो होता, ऑपरेशन इसलिए सक्सेसफुल हुआ है और अब चल सकती है। भाई हाँ, तो हाँ। बेसिकली ये चीज थी। तो ना वो पुलिस वाला कहता है अच्छा चलो ठीक है, और वो चला जाता है, और ना और पुलिस स्टेशन में जाके बोलता है कि इस केस को ना ओपन एंड शट कर दो, हमें नहीं पता कि कौन खूनी है इस चीज का, सो लेट्स लेट इट बी। ये वाले मनीष नहीं है, क्योंकि ये काम नहीं करता ये ढंग से। ये वाली ऐसी थी, ये वाली नॉर्मल थी, ये मेरे को समझ आ गई है, लेकिन ये ठीक ठाक थी ये, आई थिंक मैंने सो। तो व्हाट डू पहले यू ही थिंक? बोला था ये समझ आ गई, मैंने समझ तो आ पहले गया। ही बोला था ये नॉर्मल सी है। अगर आप बट सब लोगों को, जो हमारी ऑडियंस मेंबर्स हैं, अगर आप लोगों को भी ये स्टोरी समझ आ गई है तो बताना। ये वी ट्राइड समथिंग न्यू दिस टाइम ऑन द पॉडकास्ट। ये हम लोग ट्रू डिटेक्टिव क्राइम पॉडकास्ट नहीं करते, बिकॉज जिस तरीके से आशी ने सेकंड स्टोरी सुनाई है, इतनी गंदी स्टोरीज हम लोग नहीं करना चाहते। आई एम सॉरी आशी, इतने ज़्यादा गुस्से में नहीं बैठते अब, ठीक है। एनीवेज, फर्स्ट स्टोरी वाज वेरी इंटरेस्टिंग, आई रियली डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट ट्विस्ट एट द एंड। और सेकंड वाली में राइट, आई वाज लाइक वो ये तो भाई, फिर ये तो ऐसे तो मतलब ये तो ये इट्स लाइक सिमिलर टू, अगर मान ले मैं बोलूँ कि भाई कि मैं और मेरा रूममेट है, और मेरे रूममेट का मर्डर हो गया, हमारे घर में कोई आया नहीं, बता किसने किया, मैंने तो नहीं किया। फिर तू ना सर्च कर रही है पूरा, वो सब कुछ करे, कह रही शिवम तू नहीं किया होगा क्योंकि तू अकेला था, मैंने किया था, यस। और मतलब मैं यस। मतलब तो इट्स लाइक बट दैट ठीक है ना सिंपल। हाँ। यार, बट ठीक है ना, लाइक हाँ। हाँ। बट हाँ, है नहीं तो नहीं नहीं नहीं, वही वही सुनने में वही तो वही। ऐसी बात नहीं है यार, ऐसे बोलो मत भाई, खुद तो एग्जैक्टली लेके नहीं आए एग्जैक्टली। एक भी, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम पर्सनल अटैक्स नहीं करेंगे। क्योंकि बोला आज था ने मुझे भी इसको भी बोलता। लाने के लिए, हाँ एक स्टोरी नहीं लेके आएगी अपनी, कोई बात नहीं बट गाइस। कोई बात तो नहीं, अगर आप लोगों को अच्छा आई लगा। होप यू, हाँ आई होप यू ऑल हाँ। एंजॉयड एंड लाइक दिस एपिसोड। शायद लंबा हो गया, थोड़ा समझ नहीं आ रहा, वो तो हम एडिटिंग में देखेंगे। हाँ। एंड उसके बाद हर हफ्ते ऐसी नई चीजें लेके आते रहेंगे, सो स्टे नई ट्यून्ड नई फॉर चीजें दैट। आपको क्राइम पॉडकास्ट हिंदी में नहीं मिलते, कोई बात नहीं, दो चश्मिश पे हम आपके लिए आए। ऐसे ही होते हैं सारे, इतने हाँ कोई इंटरेस्टिंग नहीं होते, तभी इतने पॉपुलर नहीं है, ठीक है। हमारे जैसे भाई, सही बात हमारे है। 15,000 लिसनर्स पार हो चुके हैं। सो वेरी Woohoo! गुड टू दैट, कूडोस एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच बहुत बढ़िया। पॉडकास्ट सुनने के लिए, बहुत मज़ा आ रहा है, आप लोग सुनते रहते हो। एंड इसी के साथ आप
समझते रहो हमारी सारी स्टोरीज को एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीक आपके साथ. आशी विल बी चलिए. कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम मैक्लोडगंज नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे बात आई विल करेंगे. बी टेलिंग यू ऑल अबाउट माय ट्रिप एंड एवरीथिंग. सो प्रे करना सब सेफ हो, सब अच्छे से हो जाए मेरा. एंड जब तक मैं आऊंगी तब तक तो हो जाएगा ये वाला एपिसोड से पहले तो. एनीवे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. आप लोगों को आई होप बहुत मजा आया होगा, आपको सारी स्टोरी समझ आई होंगी. एंड इसी के साथ में हम खत्म करने वाले हैं. नेक्स्ट वीक दोबारा हमारे साथ जुड़ना और बेटर पॉडकास्ट लेके आएंगे और बहुत मजा आने वाले यार. बहुत मजा आते हैं, आपको पता ही है. ठीक है, चलो इंस्टाग्राम 2 पॉडकास्ट, iTunes पे जाकर रेट करो. दैट्स इट. बाय बाय.